हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबके लिए फिर से मैं एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ, ब्लड रिलेशन। देखो जी, ब्लड रिलेशन बहुत बड़ा खतरनाक वर्ड है ये, लेकिन है इजी। रिलेशन जो होता है आपका ब्लड रिलेशन, उसका क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हमें पार्ट 1 जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। और बेसिक कंसेप्ट, अगर देखिए इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए, ये है रीजनिंग ब्लड रिलेशन पार्ट 1। प्रश्न यहीं से आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। और ये पार्ट 1 है, फिर मैं इसके बाद पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। अच्छा, दूसरी बात आप सबको बता दूं मैं कि इसका जो कोर्स है वो भी 149 का है, बहुत कम मिनिमम प्राइस पे है। आप उसको कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो VS2 एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग दोनों को मिलेंगे, आपको बाय करिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF फॉर्म में है, लाइव क्लासेस भी है। आप बहुत ही कम प्राइस में आप अपना कोर्स अच्छा कर सकते हैं और अपना नौकरी अपने हाथ में ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें होगी हमारे पास कि जो सिंबल होता है रिलेशन में उसको समझेंगे। सिंबल का मतलब कुछ हम अपने हिसाब से सिंबल लेंगे, हर कोई अलग अलग सिंबल बताएगा आपको। हमारा जो कंसेप्ट है सिंबल का, पहले वो समझ लीजिए। जो आपका फीमेल फीमेल को हम दिखाएंगे सर्कल से, फीमेल को हम दिखाएंगे सर्कल से, और मेल को दिखाएंगे हम अपने स्क्वायर से। और जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनको इस सिंबल दिखाएंगे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि ब्रदर और सिस्टर दोनों कैसे होते हैं, सेम पीढ़ी के होते हैं, सेम जनरेशन के होते हैं, इसलिए दोनों इक्वल। वाइफ और हस्बैंड को दिखाएंगे इक्वल वाले साइन से, क्योंकि वाइफ हस्बैंड दोनों का अधिकार बराबर होता है, इसलिए। अब जनरेशन को ऊपर करेंगे, मतलब अगर आप जनरेशन, जनरेशन मतलब क्या है, मेरे पापा, पापा के दादा, मतलब पापा के दादा मतलब मेरे दादा भी परदादा, तो मतलब हमारा जनरेशन क्या है, ऊपर की ओर, तो एरो ऊपर। डाउन जनरेशन हमारे बेटे है ना, हमसे नीचे हो गए जनरेशन, तो का एरो क्या हो जाएगा, नीचे। मतलब ये जो सिंबल है इस यूज करने से क्वेश्चन बहुत इजी बन सकता है। ठीक है, तो सिंबल याद रखना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझना पहले, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना आप। ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है, भाई। अब भाई का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ए है और एक बी है, और दोनों भाई हैं तो मतलब स्क्वायर, ठीक है। और भाई हैं तो इसका मतलब ये स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि पुरुष है। सी और डी बहने हैं, सी और डी क्या है, बहने हैं। तो अब क्या होगा भाई, सी है और एक डी है, और दोनों बहने हैं मतलब फीमेल है, तो सर्कल लगा देंगे। बहने हैं सेम जनरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का सी से क्या संबंध है, अच्छा एक लाइन और इसमें स्किप। ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा, आ जाओ जी भैया, ए का बेटा जनरेशन नीचे, नीचे मतलब ये ए का बेटा है, लगा लो बेटा है भैया, ये बेटा है। डी का भाई है, अच्छा डी का भाई है, तो इसका मतलब एक काम करो, इसको यहीं बैठा दो, आजा बेटा यहाँ बैठ जा, डी का भाई है। अब जो ए है ये बेटा था, ए का बेटा था, ये बेटा था किसका, ए का, ठीक है, और डी का भाई है, तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया। अब बताओ बी का सी से क्या संबंध है, मतलब पूछा क्या गया है, बी का सी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो देखो सबसे पहली बात, ये जनरेशन नीचे आ गई। अगर ये ए का ये बेटा है और ये भाई बहन हो गए, सारे के सारे भाई बहन हो गए, नहीं हो गए, भाई बहन हो गए। अच्छा मतलब ए का ये तीनों बच्चे हो गए, बी इसका भाई है, तो ये सब इनके लग जाएंगे भतीजे। अब बी का संबंध इनसे क्या होगा, चाचा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र, अच्छा चलिए ए जो है, जो ए है वो सी का पुत्र है, अच्छा सी ऊपर आ जाइए, पुत्र है, बन गया। जबकि देखिए दोबारा बता देता हूं, ए जो है वो सी का पुत्र है, मिल गया आपको।
जबकि सी और क्यू एक दूसरे की बहनें हैं। अच्छा बहनें हैं तो क्यू लगाइए, और बहनें हैं तो क्या करना आपको, सर्कल सर्कल, फीमेल हो गया। और सेम जेड क्यू की माँ है, जो जेड है वो क्यू की माँ है। अब जेड जो है हम कहा करेंगे, ऊपर करेंगे, वो जेड जो है वो क्यू की माँ है, तो जेड क्यू की माँ है, तो इसका मतलब ये भी फीमेल। इसको एरो ऊपर कर देते हैं। आइए, यदि पी जेड का पुत्र है, अगर यदि पी जो है वो जेड का पुत्र है, पी जो है, तो पी एक काम करें हम, पी यहां लिख लेते हैं, और ये जेड का पुत्र है, तो भैया ये आ जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए, क्यू ए का दादा है, क्यू ए का दादा है, दादा कैसे होगा भैया, ये तो फीमेल है, दादी होनी चाहिए। गलत है, ये तो गलत हो गया। चलो आगे आओ, पी ए का मामा है, चलो देख लेते हैं बेटा, पी ए का मामा है। अच्छा एक बात बताइए, इसकी माँ है और ये बेटा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे कैसे हो गए, भाई बहन हो गए। चलिए अब देखते हैं, इसका ये बेटा है, तो इसका मतलब ये इसकी मौसी हो गई, मौसी का भाई मामा हो गया, मामा। चलो जी मामा जी, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आइए, नेक्स्ट, एक फोटो, अब देखो ये फोटो वाले इमेज वाले, ये भी पेपर में जरूर आता है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, देखो मान लो एक चीज बताओ, मान लो ये है दिनेश भाई हमारे, और ये एक इमेज है, एक इमेज है, ठीक है, मान लो। आइए, दिनेश इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता, ओहो इसके पिता, तो ऊपर जाएगा, और पिता मतलब समझ रहे हैं ना, ये पिता हो गए। अच्छा जी, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, इसकी माँ, आ जाओ बेटा ऊपर, इसकी माँ आ गई, माँ सॉरी, माँ, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। अच्छा बेटे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इससे जनरेशन नीचे आ गया। तो फोटो किसकी है, फोटो किसकी है बताओ। अच्छा देखो, जो ये दिनेश की माँ, माँ जो है का बेटा ये है, और ये इसका पिता है, तो एक काम बताओ, इसकी माँ का इकलौता बेटा कौन हुआ, दिनेश हुआ ना, तो ये दिनेश का ये कौन लगेगा बताओ, बेटा लगेगा, हाँ या ना बोलो। तो क्या कह दिया उसने कि उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, इसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटा कौन होगा, दिनेश खुद हो जाएगा, तो ये इसका पिता बन जाएगा, ये इसका बेटा बन जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे ये नेक्स्ट, संजय ने एक आदमी को चित्र देखते हुए कहा, तो ये हमारा यहाँ संजय भाई है हमारे, और एक यहाँ पे चित्र है, मान लिया। चलो कह रहा है उसकी माँ, अच्छा जी माँ, माँ जी सर्कल में आ जाएंगे, माँ, माँ आ गए, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे, यहाँ जाइए इसका पिता बना दीजिए, पिता, मेरे पिता के बेटे, अब बेटे तो यही आ गया मेरे ख्याल से, बेटे, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, पत्नी, इसके पिता का बेटा बना दो, बेटा ही मान लो, ये मान लो, और कि ये पत्नी हो गई, इक्वल साइन बना लो, यहाँ पे बेटा आ गया। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, अब बताओ क्या होगा, इसका मतलब संजय ही क्या था, इसका बेटा, संजय इसका बेटा, तो इसका मतलब ये भैया गए साइड में आ जाओ, और ये इसकी क्या हो गई, पत्नी, राइट, और ये क्या हो गया उसका, बताओ बताओ, बेटा, क्या हो गया, बेटा, ये लो जी, कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं बेटा, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो बेटा आ गया जी। आगे आओ,
एक आदमी ने एक औरत को कहा, पहले बना लो यहाँ पे एक आदमी, सिंपल है, और यहाँ बना लो औरत। ये लिखना पड़ता है, थोड़ा सा रफली करोगे ना अभी स्टार्टिंग में। कह रहा है, कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, अच्छा इकलौता भाई का मतलब समझ रहे हैं आप, कि भाई का सिंबल मैंने आपको बताया था ऐसे, और ये हो जाएगा स्क्वायर में क्योंकि पुरुष है। तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा, भाई का बेटा नीचे जनरेशन आ जाएगा बेटा, ठीक है। बेटा मेरी पत्नी का भाई है, अच्छा इसका भी पत्नी आ गया, इसका पत्नी बना दो यहाँ पे इक्वल में पत्नी, पत्नी का भाई है, समझ रहे मेरी बात को, पत्नी का भाई है, इक्वल साइन आ गया। तो औरत उस आदमी का, औरत उस आदमी से क्या कहती है, संबंध बताओ क्या कहती है। तो देखो औरत के संबंध बताए, तो ये जो आदमी है इसकी पत्नी, पहले औरत देखो, औरत का जो भाई है ये भाई है, और इसका ये क्या हो जाएगा बेटा, भाई का बेटा, ये इसकी पत्नी है। तो आदमी और औरत क्या माना जाएगा, ससुर की बहन, ससुर की बहन माना जाएगा ना। अब देखो ससुर की बहन कैसे माना जाएगा, ये देखो ये जो है आपका आदमी है और ये क्या है आपका औरत। और दोबारा क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे इकलौते भाई, इकलौते भाई ये रहा, और भाई का बेटा आपका नीचे आ गया। अब बेटा मेरे पत्नी का भाई है, मेरे पत्नी का भाई है, तो एक काम करो, मेरे पत्नी का भाई है और इसका जो ये होगा वो इसके क्या हो जाएगा संबंध में बहने, तो इसका मतलब ये क्या निकल कर जाएगा, ससुर की बहनें, ससुर की बहनें आ जाएगा, ससुर की बहनें, मतलब कि ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। दोबारा समझ लो क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे, तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा, अच्छा इसका इकलौता भाई आ गया, इसका बेटा आ गया, मेरे पत्नी, मेरा पत्नी मतलब इसका एक हो जाएगा पत्नी का भाई है, का ये भाई है। तो औरत और आदमी का संबंध क्या होगा, तो सिंपल लॉजिक आप बताइए ना, आदमी इसका औरत, वाइफ हो गई, वाइफ का ये क्या हो गया भाई हो गया। अच्छा अब इस भाई से संबंध ऊपर जाएंगे तो यहाँ संबंध कैसा आ जाएगा, ससुर का और सास माँ का आ जाएगा, औरत है तो आपको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी बहन भी मानी जाएगी, तो ससुर की बहन है ये, ससुर की बहन, यहाँ पे ससुर हो जाएगा ना ये आदमी, और इसका संबंध क्या माना जाएगा ससुर, और ससुर की क्या है भाई बहन है, मतलब ससुर की बहन, ससुर की बहन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। आइए ये आपका होमवर्क है, ए और बी और के का भाई, ए बी और के का भाई है, और डी बी की माता है, और ई ए का पिता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था उस हिसाब से, तो कथन बताना कौन सा करेक्ट होगा। एक महिला का परिचय देते हुए मतलब इमेज वाला कंसेप्ट आ गया, ये भी बताना है आपको होमवर्क में। ए और भाई, ए और बी भाई हैं और सी और डी बहनें हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उस हिसाब का संबंध है। बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में है। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, और इससे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर आएंगे, वो जो होगा आपका वो पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर मैंने होमवर्क दिया उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिसका सही होगा उसको मैं रिप्लाई भी करूंगा, जिसका गलत होगा वो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो को एक बार और देखना और कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। थैंक यू।